शुरुआत बिहार में राम कथा करते बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के उस बयान से, जिसमें राम रावण संवाद के सहारे उन्होंने बिहार में जातियों में बटे हिंदुओं को एक होने की बात कही। और इसी बात पर विपक्ष पहले से विरोध करता आ रहा है। व्यक्ति हमसे पत्रकार बोले, महाराज ये तो गैर संवैधानिक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमने कहा भैया 1947 में जब मजहब के नाम पर भारत माता के एक टुकड़े को काटकर पाकिस्तान बना दिया तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? मेरे पागलों, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। बात बहुत सीधी सी है। रावण को जब राम जी ने मारा और बाण नाभि में लगा तो रावण गिर पड़ा। रावण जब गिर पड़ा तो राम जी सामने खड़े थे। रावण बात करते हुए कहता है, राम तुम हमसे किसी भी चीज में आगे नहीं हो। मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा हूं, मैं पद में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं परिवार में तुमसे बड़ा हूं, मैं वैभव में तुमसे बड़ा हूं, मैं बल में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं शक्तियों में भी तुमसे बड़ा हूं। बस मेरी हार का एक ही कारण है। राम जी ने पूछा क्या? रावण कहता है मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस यही कारण है। भारत के हिंदुओं, एक व्यक्ति ने आज हमें सुबह संदेशा भेजा, दिल्ली से फोन लगाया, बोले महाराज जब भारत में 80% हिंदू रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमने कहा ठटरी के बरे मूसर चंद, इस देश में हिंदू कम रहते हैं। यहां या तो ब्राह्मण रहते हैं या क्षत्रिय रहते हैं या वैश्य रहते हैं या फिर सेवक रहते हैं। जिस दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवकों के गुमान और मान ये वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लालू प्रसाद यादव के गढ़ कहे जाने वाले गोपालगंज में 5 दिन कथा कहने आए बाबा बागेश्वर की कथा के दौरान जो बड़ी संख्या में लोग जुटे, उन तस्वीरों को आप देखिए। क्या यही वो संख्या है जिससे बिहार में बाबा की कथा में जुटने और इन्हीं लोगों के सामने जाति नहीं बल्कि हिंदू के रूप में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जब एकजुट होने की बात कही जाती है तो विपक्ष संविधान की बात याद दिलाता है? गौर करने वाली बात यह है कि जब बहुत बड़े बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम में पार्टियां ताकत लगाती हैं तब इतनी भीड़ एकजुट हो पाती है। उससे ज्यादा बाबा बागेश्वर की राम कथा में गोपालगंज में लोग आए। क्या इसीलिए आगे भी बिहार में जब चुनाव नजदीक होगा तो और भी कथा सुनाने बाबा आ सकते हैं और फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीति तेज होगी? बिहार में हनुमान जी की बहार है। बहुत अद्भुत हैं आप लोग। पर हम एक बात बोलें, कह दो बोलो। हमें एक बात का बड़ा कष्ट है, कहो तो बतावें। इस बात का कष्ट है कि हम बिहार में आप लोगों से मिलने आए थे, हम ज्यादा लोगों को मिल नहीं पाए। इस बात का कष्ट है। उसका कारण है अत्यधिक समुदाय। कुछ लोग टेंटों पर चढ़े, कुछ लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़ रहे, कुछ लोग यहां वहां चले जाते हैं। लोग वो हिंदू राष्ट्र का सीधा बैनर ही लेके आ गए। जय हो भैया, जय हो। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हाँ, पक्का है। और इसका पूरा श्रेय बिहार को जाएगा।